जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली के साथ जो व्यवहार कर रही है वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी जब भी कोई अच्छा काम करते हैं उसी वक्त इमीडिएटली उस पर रोक लगा दी जाती है। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक ली, मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट दी, घर घर राशन की स्कीम बंद कर दी, स्कूल जो बन रहे थे वो सारे रोक दिए। अरविंद केजरीवाल को अकेले लड़ना पड़ रहा है, बार बार बात बात पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी 5-0 का डिसीजन देती है। 5-0 का बेंच जो था 5 जजों का 5-0 का डिसीजन आता है कि सर्विसेज जो हैं सरकार की हैं उसको भी ऑर्डिनेंस ला के रोक दिया। मैं दिल्ली वालों से ये पूछना चाहता हूं, क्या वोट उनको दोगे जो आपकी दवाइयां रोक रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाइयां रोक रहे हैं, जो आपका इलाज रोक रहे हैं, जो आपका कामकाज रोक रहे हैं, जो आपके जल बोर्ड का सारा भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने, पानी ना मिले दिल्ली के लोगों को। अब बताइए मुझे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये तो फंडामेंटल राइट्स है ना, संविधान में लिखे हुए हैं ना कि मिलने चाहिए हर एक को, वो भी रोक रहे हैं। क्या दिल्ली के लोगों को किसी और देश का समझते हैं ये? तो सातों सांसद क्या कर रहे थे वहां पे दिल्ली के? सिर्फ गालियां देने में लगे हुए, बस सिर्फ गालियां देने में लगे हुए, बस इसका तोड़ लो, उसका तोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इसीलिए आज दिल्ली वालों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे, अगर उनको यहां से सांसद साथ दे दोगे तो उनके 7 हाथ उनको और मिल जाएंगे। पंजाब से 13-0 हो रहा है, 13 पंजाब से आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, असम में लड़ रहे हैं, हम गुजरात में लड़ रहे हैं, 10 हमारे पहले राज्यसभा के हैं। जब हमारी गिनती संसद में, दोनों सदनों में 30-35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तो एक पॉलिटिकल पावर बनती है। और जब वो 30-35 इकट्ठे होके संसद में अपने दिल्ली के लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली का कोई काम रोक जाए, जब पंजाब का कोई पैसा रुक जाए, चाहे आरडीएफ, चाहे एनएचएम, चाहे कोई, हमारे भी 8,000 करोड़ हमारा रोक रखा है। जो केंद्र सरकार है वो दिल्ली के साथ जो व्यवहार कर रही है वो मैं आपके सामने बताना चाहता हूं। अरविंद केजरीवाल जी जब भी कोई अच्छा काम करते हैं उसी वक्त इमीडिएटली उस पर रोक लगा दी जाती है। मोहल्ला क्लिनिक की दवाइयां रोक ली, मोहल्ला क्लिनिक की बिजली काट दी, घर घर राशन की स्कीम बंद कर दी, स्कूल जो बन रहे थे वो सारे रोक दिए। अरविंद केजरीवाल को अकेले लड़ना पड़ रहा है, बार बार बात बात पर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट भी 5-0 का डिसीजन देती है। 5-0 का बेंच जो था 5 जजों का 5-0 का डिसीजन आता है कि सर्विसेज जो हैं सरकार की हैं उसको भी ऑर्डिनेंस ला के रोक दिया। मैं दिल्ली वालों से ये पूछना चाहता हूं, क्या वोट उनको दोगे जो आपकी दवाइयां रोक रहे हैं, आपके बच्चों की पढ़ाइयां रोक रहे हैं, जो आपका इलाज रोक रहे हैं, जो आपका कामकाज रोक रहे हैं, जो आपके जल बोर्ड का सारा भट्ठा बिठा दिया इन लोगों ने, पानी ना मिले दिल्ली के लोगों को। अब बताइए मुझे, शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, बिजली, ये तो फंडामेंटल राइट्स है ना, संविधान में लिखे हुए हैं ना कि मिलने चाहिए हर एक को, वो भी रोक रहे हैं। क्या दिल्ली के लोगों को किसी और देश का समझते हैं ये? तो सातों सांसद क्या कर रहे थे वहां पे दिल्ली के? सिर्फ गालियां देने में लगे हुए, बस सिर्फ गालियां देने में लगे हुए, बस इसका तोड़ लो, उसका तोड़ लो, ये कर लो, वो कर लो। तो इसीलिए आज दिल्ली वालों से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूं, विनती करता हूं कि अरविंद केजरीवाल अकेले लड़ रहे, अगर उनको यहां से सांसद साथ दे दोगे तो उनके 7 हाथ उनको और मिल जाएंगे। पंजाब से 13-0 हो रहा है, 13 पंजाब से आ रहे हैं, कुरुक्षेत्र से आ रहे हैं, असम में लड़ रहे हैं, हम
गुजरात में लड़ रहे हैं, 10 हमारे पहले राज्यसभा के हैं। जब हमारी गिनती संसद में, दोनों सदनों में 30-35 हो जाएगी, 40 हो जाएगी, तो एक पॉलिटिकल पावर बनती है। और जब वो 30-35 इकट्ठे होके संसद में अपने दिल्ली के लोगों के हकों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, किसी मां के लाल की हिम्मत नहीं है कि दिल्ली का कोई काम रोक जाए, जब पंजाब का कोई पैसा रुक जाए, चाहे आरडीएफ, चाहे एनएचएम, चाहे कोई। हमारे भी 8,000 करोड़ हमारा रोक रखा है।